हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। जैसा कि हमारी जो पैरासाइटोलॉजी है वो सब्जेक्ट चल रहा है और उसका मैंने एक पार्ट बना दिया है। उसमें जनरल इंट्रोडक्शन बताया था पैरासाइटोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में हम एक पैरासाइट के बारे में स्टडी करेंगे। उसका जो है उसमें हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसका क्या क्लासिफिकेशन है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ वो पाया जाता है, उसका हैबिटेट कहाँ पर वो निवास करता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में, और उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। इन कुछ पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे हम एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए और आपको लगे कि हाँ वीडियो हमारे लिए वाकई में यूज़फुल होने वाला है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और भी मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले फाइलम, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है ये करता है सार्कोमेस्टिकोफोरा, इसका फाइलम है। सब फाइलम इसका क्या है, सार्कोडीना, और सुपर क्लास है इसकी राइजोफोडिया। इसके बाद क्लास हम देखेंगे इसके लोबोसिया है। ऑर्डर इसका इमोबिडा है, और जीनस इसका देखते हैं हम एंटामीबा, और स्पीसीज आ जाएगी इसको हिस्टोलिका, जैसा कि इसके नाम से ही सजेस्ट है इसका एंटामीबा हिस्टोलिका। तो इसकी एंटामीबा तो इसका जीन्स हो जाएगा, और जो इसकी स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी, हिस्टोलिटिका हो जाएगी। ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन इसलिए दिया है कि जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि डिस्क्राइब द एंटामीबा हिस्टोलिटिका, तो अगर आप इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि लिखने वाले को कितनी नॉलेज है इसके बारे में। तो आप इस तरह से लिखेंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो आप इस तरह से लिखने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसका इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंटामीबा हिस्टोरिका कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। अगर जनरल देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ जो इसका एरिया है वो क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पर ये क्या होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन होता है वहां पर इक्वेटर के जो आसपास के जो एरियाज होते हैं ना उनको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। क्यों सॉरी क्योंकि वहां पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है, जहाँ पर ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। ऐसा जो एरिया होता है वहां पर इसको क्या फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है एंटामीबा हिस्टोलिटिका को अपने आप को सरवाइव करने की। अब वो कौन कौन से एरियाज हैं वो भी हम देख लेते हैं। नाउ इसकी जो पैथोजेनिक एंटामीबा हिस्टोलिका की स्पीसीज अकर वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये होती है। द मेजोरिटी ऑफ अमीबेसिस केसेस अकर इन डेवलपिंग कंट्रीज, more common in area or countries with poor sanitation, particularly in the tropics, ठीक है। जो पैथोजेनिक एंटामीबा है उसकी स्पीसीज मेनली कहाँ पर होती है, ऐसे एरियाज में होती है जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, जो भी क्या करें डेवलप करें, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, उन कंट्रीज में ये डिजीज ज्यादा पाई जाती है। कौन सी, एंटामीबा से आप बोल सकते हैं अमीबियसिव डिसेंट्री। और उन एरिया में जाता है जहाँ पर पुअर सैनिटाइजेशन होता है, जहाँ पर सैनिटेशन की कमी होती है, या फिर ट्रॉपिक एरिया होते हैं उनमें भी क्या होता है ये ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड मोस्ट कॉमन पैरासाइटिक डेथ, इसकी वजह से जो डेथ है वो कौन सा है, इंडिया में, चाइना, अफ्रीका में इनके कितना परसेंटेज है, 2 से लेकर के 60% तक इसमें इसकी वजह से क्या हुई है, डेथें हुई है अमीबियस डिसेंट्री की वजह से। एंड दूसरा जो कारण है इसका है इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन सैनिटेशन एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है और सैनिटेशन के भी ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसकी मेजोरिटी कितनी ज्यादा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब ये इन्फेक्शन हो, मतलब कोई ह्यूमन बॉडी इन्फेक्शियस हो जाता है तो उस टाइम ये ह्यूमन में कहाँ पर क्या करता है, ये हैबिट करता है, कहाँ पर ये आवाज करता है। तो ये जो मेनली एंटामीबा हिस्टोलिका है वो कहाँ का है, इंटेस्टाइनल
अमीबा बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो हैबिटेट है, जिसका आवास है, वो कहाँ पर है? इंटेस्टाइनल में होता है ह्यूमन की, ठीक है। एंड ऑल फ्री लिविंग अमीबा आर अपॉर्चुनिटिक पैथोजेंस। ये क्या होते हैं कि अपॉर्चुनिटिक पैथोजेंस, मतलब जैसे ही इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो ये क्या बन जाता है? पैथोजेनिक से बन जाते हैं, मतलब वो डिजीज कॉज करने लग जाते हैं। वैसे अगर मोस्टली देखा जाए तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे ही इनको अपॉर्चुनिटी वो मिलती है तो ये क्या बन जाते हैं? पैथोजेनिक बन जाते हैं। तो मेनली हमारा यही था इसमें हैबिटेट बताने का कि अपर इसका हैबिटेट कहाँ पर है? इंटेस्टाइनल अमीबा में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी इसमें जो एंट अमीबा हिस्टोलेटिका है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, ट्रोफोजॉइट, प्रीसिस्ट और सिस्ट, ठीक है। जो ट्रोफोजॉइट जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? इसकी मोटाइल फेज होती है, ठीक है। मोटाइल फेज मतलब ये मूवेबल होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। बल्कि जो सिस्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? नॉन मोटाइल होती है, ये क्या नहीं कर सकती? मूव नहीं कर सकती, पर ये इन्फेक्टिव फेज में पाई जाती है। और ये क्या होती है? नॉन इन्फेक्टिव फेज में होती है, ये किसी तरह से इन्फेक्शन कॉज नहीं करती है। और सिस्ट से पहले की जो फेज होती है वो क्या होती है? प्रीसिस्ट फेज होती है। यहाँ पर मैंने आपको इस तरह से इस फिगर के थ्रू भी क्या करा था? समझाया है कि किस किस तरह से इसकी ये तीनों फेजेस होती है। इसके अलावा हम इसका एक एक करके देखेंगे, ट्रोफोजोइट क्या है, प्रीसिस्ट क्या है और सिस्ट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रोफोजोइट फेज। ट्रोफोजोइट जो फेज होती है वो क्या होती है? ग्रोइंग स्टेज ऑफ द पैरासाइट। पैरासाइट की क्या होती है? ग्रोइंग स्टेज होती है। और इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? इरेगुलर शेप होती है। और साइज की अगर हम बात करें तो साइज कितना होता है इसका? 12 से लेकर 16 माइक्रोम्यू, ठीक है। 60 होता है, म्यू होता है। एंड लार्ज एंड एक्टिवली मोटाइल इन फ्रेशली पास्ड डिसेंट्री एंड स्टूल, वाइल स्मॉलर इन कॉन्वोल्सेंट एंड कैरियर, ठीक है। जो कैरियर होता है जिसके अंदर जो कह सकते हैं हम होस्ट कह सकते हैं इसको, उसमें क्या होता है? ये स्मॉलर होता है। पर जैसे ही क्या होता है? ये लार्ज कब दिखाई देता है? फ्रेशली पास डिसेंट्री में। ये कैसा होता है? एक्टिवली होता है और मोटाइल होता है, ठीक है। मैंने पहले बताया आपको जो ट्रोफोजोइट होता है वो क्या होता है? मोटाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो सकता है? ये मूव कर जाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर में, जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें ट्रोफोजोइट, इसमें ये न्यूक्लियस होता है, ये इसमें क्रोमेटिन और ये कैरियोसोम्स पाए जाते हैं। और ये सूडोपोडिया होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? फाल्स फूड भी बोलते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है? इसमें मूवमेंट होता है। और ये फूड वैक्यूल्स होती है, ये साइटोप्लाज्म होता है। एंड इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स, कई बार क्या होता है कि जिस इंटेस्टाइन में होता है तो ये जो सूडोपोडिया है इसकी वजह से क्या करता है? अपना जो बाहर निकाल करके ये कुछ इंजेस्ट करने की कोशिश करता है। तो ये जो आरबीसीज होती हैं होस्ट की, जिसके अंदर ये रहता है क्या कैरियर, उससे क्या लेता है? ये रेड ब्लड सेल्स इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? आउटर साइटोप्लाज्म होता है और इनर साइटोप्लाज्म होता है। आउटर साइटोप्लाज्म कैसा होता है? क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। और जो इनर साइटोप्लाज्म होता है कैसा होता है? ग्रेन्यूल्स होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? दाने दाने से पाए जाते हैं। इसके अलावा उसमें न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है। इसमें फूड वैक्यूल्स होती हैं, ये दिख रहा है आपको फिगर में इस तरह से। और इरेथ्रोसाइट्स होती है, इरेथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स भी होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों पाई जाती हैं। जो मैंने बताया आपको क्या है? ये होस्ट से इसके जो क्या पैरासाइट का जो ट्रोफोजोइट्स फेज है उसमें चली जाती है ये। इसके बाद इसमें क्या पाया जाता है? एक सूडोपोडिया होते हैं जो क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। एंड टिपिकली अमीबे मोटाइल होते हैं, जो क्या काम करने थे? इसमें मोशन का काम करते हैं या इसको मूवेबल बनाते हैं। और जो इसकी मूवमेंट होती है कितने टाइप्स की होती है? जो कह सकते हैं इसको क्रोलिंग जैसी या फिर ग्लाइडिंग जैसी होती है इसकी मूवमेंट। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो इसमें सूडोपोडिया होते हैं वो क्या होते हैं? सूडोपोडिया फॉर्मेशंस आर इनहेबिटेड एट लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर क्या होता है? लो टेम्परेचर पर इसके जो सूडोपोडिया है वो क्या हो जाते? इनहेबिटेड हो जाते हैं, मतलब इसके छुप जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि सूडोपोडिया फॉर्मेशंस आर इनहेबिटेड, ठीक है, लुप्त हो जाते हैं। कब? एट द लो टेम्परेचर। तो ये तो आपको मैंने किसके बारे में बताया? ट्रोफोजोइट के बारे में बताया कि ट्रोफोजोइट में ये फीचर्स पाए जाते हैं, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये डायग्राम बना करके, और डायग्राम में
आप इनके बारे में डिटेल से इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसकी प्रीसिस्ट फॉर्म की तरफ। जो प्रीसिस्ट फेज होती है इसकी, वो क्या होती है, ट्रोफोजोइट्स अंडरगो एनसिस्टमेंट इन ल्यूमन। जो ल्यूमन होता है, इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, उसको ल्यूमन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एनसिस्टमेंट होता है। एनसिस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सिस्ट के जो सिस्ट बनती है वो क्या बोलते हैं, इसके चारों ओर सेल वॉल बनती है। ठीक है, सिस्ट के तो क्या होता है इसका, बिफोर एनसिस्टमेंट द ट्रोफोजोइट्स exude food vacuoles and become round or oval shape। एनसिस्टमेंट से पहले मतलब सिस्ट बनने से पहले क्या होता है कि जो क्या होता है, ट्रोफोजोइट होता है। ट्रोफोजोइट सिस्ट बनने से पहले की स्टेज होती है। तो उस स्टेज में क्या होता है कि जो फूड वैक्यूल है वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, मतलब उसको बाहर निकाल देते हैं या फिर उसको हट जाती है ये जो फूड वैक्यूल। और कैसी हो जाती है, उसकी शेप राउंड और ओवल शेप में हो जाती है। देन उस स्टेज को क्या बोलते हैं, प्रीसिस्टिक स्टेज कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, कंटेन अ लार्ज ग्लाइकोजन वैक्यूल एंड 2 क्रोमेटेड बार। 2 क्रोमेटेड बार होते हैं इसमें और ग्लाइकोजन होता है। और इसमें क्या होता है, आरबीसीज एब्सेंट होती है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रीसिस्टिक स्टेज होती है उसमें आरबीसीज क्या होती है, एब्सेंट होती है। और क्या पाई जाती है, 2 क्रोमेटेड्स होते हैं और ग्लाइकोजन वैक्यूल होता है। ठीक है, ये तो किसके बारे में बताया आपको मैंने, प्रीसिस्ट के बारे में। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये क्या होती है, ट्रोफोजोइट्स अंडरगो एनसिस्टमेंट इन ल्यूमन। जब ल्यूमन में जाता है तो उसमें एनसिस्टमेंट से जो पहले की होती है, सिस्ट बनने से पहले की जो स्टेज होती है वो क्या होती है, प्रीसिस्टिक स्टेज होती है। अब हम देखते हैं सिस्टिक स्टेज। सिस्ट क्या होती है, जो सिस्ट स्टेज होती है वो क्या होती है, नेक्स्ट इसकी जो स्टेज है वो है सिस्टिक स्टेज। सिस्टिक जो स्टेज है वो क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है। इसकी वजह से ही क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज होता है। इसके अगर हम शेप की बात करें तो क्या होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, ये क्या है, स्फेरिकल शेप में है। और 3 टाइप्स की होती है ये, अर्ली सिस्टिक होती है, उसके बाद बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट और मैच्योर क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट होती है। तो ये जो सिस्ट बनती है वो किससे बनती है, ट्रोफोजोइट के बाइनरी मल्टीप्लिकेशन से बनती है। ठीक है, ट्रोफोजोइट में कैसा मल्टीप्लिकेशन होता है, बाइनरी होता है, उसकी वजह से क्या बनती है, ये सिस्ट बनती है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक वन न्यूक्लियस होता है। 1 न्यूक्लियस से क्या होता है, इसमें बाई न्यूक्लिएटेड होता है। बाई न्यूक्लिएटेड के बाद इसमें क्या हो जाता है, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड, मतलब 4 न्यूक्लियस वाली सिस्ट बन जाती है। ये वाली सिस्ट फिर क्या होती है, मैच्योर होती है और स्टूल के थ्रू बॉडी से क्या हो जाती है, पास आउट हो जाती है। बॉडी से पास आउट होने के बाद ये वाली सिस्ट के कांटेक्ट में जो भी फूड पार्टिकल्स वगैरह है और या फिर वाटर वगैरह वो आते हैं तो वो कंटामिनेट हो जाते हैं। फिर उस कंटामिनेटेड फूड को जब हेल्दी पर्सन लेता है तो वो भी क्या हो जाता है, वह सिस्ट उस ह्यूमन बॉडी में, जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी में चली जाती है और उसको क्या कर देती है, वो इन्फेक्टेड कर देती है। इस वजह से उसमें क्या हो जाता है, डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं अमीबियस डिसेंट्री बोलते हैं। तो ये इसकी लाइफ साइकिल के बारे में था। इस लाइफ साइकिल को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से स्टडी कराऊंगी, किस तरह से ये ट्रांसमिट होता है और किस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, इंटेस्टाइनल में। उसके बाद कैसे कैसे ये ट्रोफोजोइट से सिस्ट में कन्वर्ट होता है, ये सारी डिटेल में आपको इसकी लाइफ साइकिल में स्टडी कराऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका शेयर करें। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो था, मैंने आपको जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया, उसका हैबिटेट के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे और इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या है इस डिजीज का। ठीक है, डिजीज क्या कौन सी होती है, मैंने बताया था इसमें आपको कौन सी होती है, अमीबियासिस होती है, डिसेंट्री, उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके अलावा उसके प्रिवेंशन के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। आज के वीडियो के बारे में आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद भी नहीं आए, इसमें कुछ कमियां भी हैं, तो उसके बारे में भी आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। Thank you for watching my video.